नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रियल भारत पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित वित्तीय विवादों में से एक सहारा इंडिया की कहानी। आखिर सहारा इंडिया ने कैसे शुरू हुई, सहारा इंडिया कैसे शुरू हुई, लाखों लोगों ने इसमें पैसा क्यों लगाया, विवाद कैसे शुरू हुआ, सेबी का इस पर क्या एक्शन हुआ और आज करोड़ों लोगों का पैसा है वो कहां है, किस स्थिति में। इस वीडियो में हम बिना किसी अफवाह के केवल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर साल 1978 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में से एक छोटी कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में कंपनी का उद्देश्य लोगों की छोटी छोटी बचत इकट्ठा करना था। साल 1978 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत हुई। शुरुआत में कंपनी का उद्देश्य लोगों की छोटी छोटी बचत इकट्ठा करना था। उस समय गांवों और छोटे शहरों में बैंकिंग की सुविधाएं नहीं थी, इसलिए सहारा ने एजेंटों के माध्यम से लोगों तक ये खबर पहुंचाई कि आप हमसे जुड़िए। धीरे धीरे कंपनी ने पूरे देश में अपना नेटवर्क फैला लिया। लाखों एजेंट जुड़े और करोड़ों लोगों ने सहारा की विभिन्न योजनाओं में निवेश करना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में सहारा भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक गिनी जाने लगी। समय के साथ सहारा ने कई क्षेत्रों में कारोबार फैलाया। रियल एस्टेट, फाइनेंस स्पॉन्सर किया, कई खेल प्रतियोगिताओं में समर्थन किया, फिल्में बनाई, फाइनेंस का काम किया। मतलब कंपनी ने अपना कारोबार दिन पे दिन पूरे भारत में फैलाना शुरू कर दिया। लोगों का भरोसा लगातार बढ़ता गया और करोड़ों परिवार अपनी बचत के लिए इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ ऐसे फैसले हुए जिन्होंने आगे चलकर पूरे विवाद की नींव रखी। कुछ ऐसा हुआ कंपनी में जिससे कि आगे चल के कंपनी में थोड़ा कुछ गड़बड़ होने लगा। 8/2009 के दौरान सहारा समूह की दो कंपनी थी, निवेशकों से सबसे बड़े पैमानों में पैसा जुटाना शुरू किया। सेबी का कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में निवेशकों से पैसे जुटाने के लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी था। इसने क्या किया, जब इसके पास बहुत सारा पैसा हो गया कंपनी के पास, तो इसने जो है फिर सोचा कि इस पैसे को जो है शेयर मार्केट में लगाया जाए, स्टॉक मार्केट में। तो जब ये अपनी पैसा लेकर, जो भी इनकी शर्त होती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जब वहां सेबी के पास पहुंचे कि हमें जो है इसमें स्टॉक मार्केट में कंपनियों को लिस्टेड कराना है, तो सेबी क्या होती है, सेबी जिसका मुख्यालय मुंबई में, ये क्या है दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी अगर अपना पैसा स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को रजिस्टर्ड कराती, तो पहले क्या है कि सेबी उसके पूरे कागजों की जांच करती है, भाई कितना पैसा कहां से आ रहा है, आपका बिजनेस क्या है। तो ये चीज क्या है, सेबी देखती है। तो इन्होंने क्या किया, सेबी के पास गए तो सेबी ने बोला भाई इतना अगर तुम्हारे पास पैसा है तो इनके हमें लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। ठीक है, तो वहां से इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिखा पाए, जो भी है, जो भी कमी लगी हो सेबी को, तो वहां से ये पूरा विवाद शुरू हो गया। दोस्तों हम बताएंगे आपको कि सहारा इंडिया
समूह कैसे बना, इसकी कैसे नींव रखी, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। सहारा इंडिया कंपनी का जो ओनर था, जिसका नाम था सुब्रत रॉय। सुब्रत रॉय जो थे गोरखपुर के रहने वाले थे। 1978 में इन्होंने जो है अपनी कंपनी के इन्होंने अपना काम शुरू किया धीरे धीरे। ये क्या करते थे पहले, सुब्रत रॉय पहले क्या थे कि ये गांव गांव जाकर के सेलमैन का काम करते थे। सेलमैन बोले तो ये चिप्स पापड़ वगैरह ये जो हम खाते हैं, तो ये चीज जो है गांव गांव में जाके जो अपने दिहाड़ी वाले होते हैं, फेरी वाले होते हैं, ऐसे ये काम करते थे। तो ये काफी समय से इनका ये काम अपना हर इंसान का अपना अपना एक क्षेत्र होता है। वहां जाने के बाद अपना धीरे धीरे इन्होंने अपना व्यवहार बनाया। उस टाइम पे क्या था कि बैंकिंग व्यवस्था अपने इतने बड़े बड़े शहरों में हुआ करती थी, गांव देहात में बिजली नहीं थी उस टाइम पे, कोई भी सुविधा नहीं जाती थी, बाजार दूर थे, मार्केट दूर थे, इतने पढ़े लिखे आदमी थे नहीं, गरीब आदमी थे। तो बैंकिंग की व्यवस्था जो भी जानकारी होती थी वहां तक पहुंच नहीं पाती थी। तो ये सुब्रत रॉय क्या थे, ये बहुत ही पढ़ा हुआ इंसान था, दिमाग वाला। ये वहां जो है ऐसे ही चिप्स पापड़ बेचता था अपने स्कूटर पे। तो इसने क्या बोला लोगों से वहां कि जो बेचारे गरीब लोग थे, जिन्हें कोई जानकारी नहीं थी, उनसे अच्छा आना जाना हो गया, इसका मिलना बैठना हो गया, लोगों का इस पे विश्वास हो गया। तो इसने क्या किया, वहां लोगों से ये कहा कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, आप 100 रुपए कमाते हैं तो 20 रुपए का आप इन्वेस्ट कीजिए। अब गांव वालों को तो समझ में आया नहीं कि 20 रुपए इन्वेस्ट की, इन्वेस्ट चीज क्या होती है। तो उसने बताया कि 20 रुपए जो है आप बचा के चलिए। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो आप जो है 80 रुपए आप खर्च करिए रोजमर्रा के काम में, लेकिन 20 रुपए आप बचा के करिए, जो कि आगे भविष्य में आपके काम आएंगे। बच्चे पढ़ाई लिखाई पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्चों की शादियां होंगी, और भी खर्चे हो जाते हैं हारी बीमारी के लिए। तो ये क्या, आप पैसे बचा के रखिए। तो लोगों को तो ये सुनकर अचंभा हो गया कि ये तुम्हारे पैसे कहीं गड़बड़ हो जाएंगे। उसने भरोसा दिलाया कि आप भरोसा रखिए, आप हमें जो है आप हमें केवल 20 रुपए दीजिए, और हम आपके पैसे वो 20 रुपए जो है अगले 2 साल में या 3 साल में 20 के 40 करके वापस करेंगे। तो ऐसे इसने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। पहले 10 लोग जुड़े, फिर 20 लोग जुड़े, फिर 30 लोग जुड़े। इसने क्या किया कि पैसे जो है धीरे धीरे 20 रुपए लिए, उसके जो है साल भर बाद 40 करके दे दिए किसी। तो ऐसे किसका नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता गया। अब आप बोलोगे कि पैसे आया कहां से। आज हमने 1000 रुपया, आज हमने 1000 व्यक्ति जोड़े हैं। 1000 व्यक्ति से कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है। तो एक तरीके का बैंकिंग सिस्टम हो गया ना, पैसे तुम्हारे पास आ रहे हैं ना। अब जो लेने का जिसका अभी टाइम हो गया, भाई हमारा 3 साल हो गया, तो हमने क्या किया, उसको पैसा उठा के वहां दे दिया। तो ये क्या, एक तरीके की चैन बन गई। इसका पैसा उसको दे दिया, उसका पैसा उसको दे दिया, तो ये क्या, चैन बन गई। तो ऐसे करके धीरे धीरे लाखों आदमी जुड़े। फिर इसने अपने धीरे धीरे एजेंट्स जो थे उनको जो है हायर किया, उनको धीरे धीरे गांवों में फैलाया। तो ऐसे करके ये धीरे धीरे पूरी इंडिया में ये पहुंच गया। बाकी जानकारी तो दोस्तों बहुत है, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जानकारी फिर हम किसी दिन आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप जो है बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब करिए। आगे ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे, और आगे फिर कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको इसमें कोई भी कमेंट करना, आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी उसकी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।